प्रिय छात्रों, आज हम शुरू करेंगे फिर से एक नया लेक्चर जो होगा अपना लाइफ प्रोसेस का। यानी लाइफ प्रोसेस बोला तो आप समझ गए कि हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर नंबर शायद ये अपना 7-8 हो सकता है। हमें लेक्चर प्रॉपर याद नहीं आ रहा है कि हमने आपको कितना लेक्चर दिया है, तो उसके लिए हमें प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा। फिलहाल वो तो हम प्ले लिस्ट चेक कर लेंगे। आपको क्या करना है बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले थे, पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक बायोलॉजी में। जो बच्चों को पढ़ा दिया गया है ना, पूरे यूट्यूब पर कर लेना। मैं बताता हूँ, बार बार बहुत बार बोला हूँ बच्चों से कि आप पूरा यूट्यूब पर जाओगे हिंदी माध्यम में, ऐसा आपको नोट्स नोट्स का बात छोड़ दो बच्चे, जो भी आप टॉपिक यहाँ पढ़ते हो ऐसा तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से मिलेगा बच्चों, क्योंकि इतना आपके लिए कोई ख्याल फ्री में नहीं रखता है। सब लोग जो पढ़ाते हैं तो आपसे बोलते क्या है कि आइए ऐप पर आके पढ़िए। यूट्यूब पर आपको तो नहीं, यूट्यूब पर सब लोग उतना ही पढ़ाते हैं जितना उन लोग को पढ़ा के चल जाना चाहिए। लेकिन अपने पास क्या है बच्चों, भेदभाव नहीं है। तो हम क्या पढ़े थे थोड़ा देख लें। लेक्चर्स थैंक यू मिल जाएगा वहाँ पर, तो हम समझ जाएंगे कि मैंने आपको उतना पढ़ाया है। वायु में ऑक्सीजन की तुलना, ये हो चुका है। ड्रेफॉर्म हम पढ़ लिए थे, ये भी अपना हो चुका है। लेक्चर नंबर 7 श्वसन। थोड़ा एक मिनट बच्चों, हम थोड़ा प्ले लिस्ट निकाल के देख ही लेते हैं कितना हो गया है। बच्चों मिल गया हमको, इतना पढ़ाया गया था। आपको आपको ये आखिरी क्वेश्चन कराया हूँ और बाकी आपको कराया था क्वेश्चन बैंक से। तो ये नोट्स में से इतना कराया था। निम्नलिखित में कौन सा मानव को ये, हाँ HW लिखा था, आपने कर भी लिया होगा। आज हम करेंगे बात नंबर क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है बच्चों, यानी आज की शुरुआत MCQ से ही हो रहा है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। पहले आपका थोड़ा ट्राई भी कर लेते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा आंसर मैं लिख दिया हूँ, लेकिन थोड़ा छिपा के रखेंगे। पूरा डायफ्राम एक है, क्या है, मसल्स है, बोन सेल है, इनमें से कोई नहीं। तो मसल है, आपने देखा था डायफ्राम क्या था बच्चों, मांस की टुकड़ा थी जिस पर अपना लंग्स फेफड़ा उस पर सपोर्ट है, रुका हुआ है। कहाँ दिखा था बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर आया था डायफ्राम। आपको ये देखिए, ये डायफ्राम बच्चों, ये मांस की है। इस पर दोनों अपने लंग्स उस पर आधारित है, उसी पर रुके हुए हैं, सपोर्ट करता है। इसीलिए ये नीचे आता है तो फेफड़ा नीचे आता है, ऊपर तो फेफड़ा ऊपर आता है। तो आपका आंसर ये बहुत सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न कीजिएगा। आपसे पूछ रहे हैं कि उपास्थि जो होती है बच्चों, उपास्थि को बोलते क्या बोलते हैं हम, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जो कार्टिलेज के बोलते बच्चे, जो छल्ले जुड़े पाए जाते हैं किसमें, ब्रोंकाई में यानी शोषणी में, ब्रोंक्यूल्स में, कि ट्रेकिया में, कि एल्विली में। तो इसका बच्चों पहले आप आंसर करोगे, फिर हम दिखाएंगे आपको आंसर। देखिए आंसर नंबर C। चलिए समझोगे बच्चों, आपका टेस्ट भी हो रहा है, मजा आ रहा है आपको। चलो यहाँ देखेंगे थोड़ा बच्चे ध्यान से। सांस लेने के दौरान डायफ्राम की गति मूवमेंट कर, डायफ्राम कहाँ है, सांस लीजिए। देखिए डायफ्राम आपका नीचे क्या के ऊपर आया, जल्दी से कीजिए फटाफट। ओ, जिन बच्चे ने मारा नीचे, बहुत सुंदर। अब देखिए बच्चे यहाँ पर स्थलीय जो जंतुओं की तुलना में मछलियों की श्वसन दर क्या होती है, स्लो होती है, फास्टर होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। पहले आप करोगे। बच्चों ने क्या, बी, बहुत सुंदर बालक हैं आप। चलिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के जानवरों में एक ओपरिकुलम पाया था, ओपरिकुलम मछली में पाई जाती है। डी, बच्चे जानते हैं इसके आंसर। 9 नंबर देखेंगे बच्चों आप। मछलियों में श्वसन अंग क्या है, मछलियों का श्वसन, भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको तो अब देखो, इसको रटने की जरूरत है। हमने देखा था गल्फर के, हमने तो पूरा आपको मछली का पूरा पार्टी पढ़ा दिया है। मैंने आपको मछली बनाया था और हाँ, वो पूरा नोट्स में से कराया था आपको। चलो यहाँ से क्वेश्चन करेंगे बच्चे। अब पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन मानव में ब्रीदिंग के दौरान गलत है। गलत कौन सा है देख लो बच्चों। पहला क्वेश्चन बोला है कि गैसों का आदान प्रदान में कुपिका होती है, ठीक है। ओल्बिया में तो होती है, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। सांस लेने के दौरान डायफ्राम नीचे आता है और सपाट होता है, ये तो बात सही है। हीमोग्लोबिन में CO2 उच्च, अरे भाई हीमोग्लोबिन में CO2 कहाँ से आएगा, यही गलत है। हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन का वाहक होता है। ऑक्सीजन में ब्लड, ब्लड क्या है बच्चों, ऑक्सीजन को वहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेके चलता है। लेकिन उसमें हम अपना हीमोग्लोबिन सपोर्ट करता है। और ब्लड का रंग लाल क्यों होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, पिगमेंट होता है जिसमें आयरन पाया जाता है। वो क्या करता है बच्चों, जो ऑक्सीजन को बच्चों लेकर एक जैसे दूसरे लेता है, ये बिल्कुल गलत बात है। 11 नंबर देखेंगे बच्चों। विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, विंड पाइप को हम किस नाम से जानते हैं, कंठ, लंग्स, और ये रहा आपका ट्रेकिया, इसोफिगस। जल्दी, ये विंड पाइप जो वायु नली है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। ये आपका रहेगा होमवर्क। होमवर्क मतलब आपको ही करना है, वो तो हम करने वाले नहीं है। 11 का आंसर आपको पूछ करूँगा कि जो विंड पाइप होती है, वायु नली होती है। वायु नली कहाँ होती है, जो बच्चों मानव का, जो हम आपको चित्र दिखा दें डायग्राम में, ठीक है। एक मिनट।
आपसे ये विंड पाइप के बारे में पूछ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस, ये रहा विंड पाइप, ये श्वसनीय, देखो ये रहा विंड पाइप, यहाँ मतलब ट्रेकिया है, श्वसनी, श्वसनल, हाँ यही यही मिल जाएगा, ठीक है। तो विंड पाइप को बच्चों हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है श्वासनली, या ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। सर अब तो आंसर बता दिए, ट्रेकिया। ट्रेकिया किधर है? करंट ट्रेकिया, ये रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? आज अपना टॉपिक बनाइए, पहले टॉपिक बनाइए विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग, विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग। तो इसको हम कहाँ से दिखाएंगे? आपको मेरे पास रखा हूँ नोट्स है, तुमको खाली ये लिखना है, आंसर मिल जाएगा। पहले आपको लिखना है, चलो ये टॉपिक है बच्चों का। आप हेडिंग क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बालक? प्यारे बालक का हेडिंग होगा आज का, लेक्चर नंबर ये 9 जा रहा है बच्चों आपके लिए, विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग। ये यहाँ से भी MCQ पूछ लेते हैं कभी कभी, तो कभी पूछे अभी पूछे, हम तो रेडी रहेंगे इनके लिए। आप आइए, जिस तरह से आते हैं हम तैयार हैं। बच्चे जंग लड़ना है तो हम डरेंगे काहे के लिए। चलो टॉपिक बन गया आपका, हाँ प्यारे बच्चों बन गया। पेज नंबर 29, इसके जहाँ में जाएंगे हम, मेरे पास एक कम्पिटेटिव का बुक रखा हूँ, उसमें मिल जाएगा। वहाँ से थोड़ा क्या हम लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा अपना समय बचा लें, बच्चे को भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। चले प्यारे बालक लिख लें, इसको लिखते पीरियड में याद कर लें, बहुत बार देखिए। यहाँ से क्या, मछली का श्वसन गल्फर यानी गिल्स पूछा गया है। स्तनधारी क्या होता है उसका? फेफड़ा। स्तनधारी मतलब देखो रेप्टाइल, और हम सरीसृप की बात करेंगे। स्तनधारी मतलब जिसके पास दूध पिलाने के लिए स्तन होता है। स्तन, स्तन मतलब समझते हो? माँ का जो दूध पीते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं। तो उनमें वो फेफड़ा से लेते हैं, पक्षी लोग इससे लेते हैं। सरीसृप मतलब जो रगड़ के चलते हैं जमीन पर ऐसे रेंगते हुए, जैसे कौन सांप हो गया, और बिच्छी हो गई, छिपकली हो गई, ये लोग रेंग के चलते हैं। अपना कछुआ हो गया, ये सब लोग किट से ट्रिकिया लेते हैं। कछुआ देखो, कछुआ दोनों से लेता है। बच्चों ने नोट किया? हाँ सर। यहाँ से एक क्वेश्चन MCQ बन जाते हैं। जीवाणु किस हिसाब से लेता है? मिसोसोम से लेता है। ये तो नहीं पूछा, लेकिन इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, खासकर मछली वाला तो आपको पता ही होता है। चलो मन हम लोग को पता ही है, ये हेडिंग बन गया। अब आते हैं आगे। आपको उसमें देखा आपने कि स्तनधारी के बारे में लिखा गया है और रेप्टाइल के बारे में लिखा गया। तो मैं पहले आपको स्तनधारी पढ़ा दूं। आपको क्या लिखना है बच्चों? इसमें से आपको लिखना है ये वाला टॉपिक, इसको नोट कीजिए। स्तनधारी यानी मेमल्स क्या होते हैं? मेमल्स क्या होते हैं बच्चों? स्तनधारी गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं जो स्तन ग्रंथियों द्वारा स्रावित दूध से अपने बच्चे को पोषण देते हैं। जैसे हम लोग बच्चे की माँ का दूध पीते हैं, जैसे गाय भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इनके बच्चे दूध पीते हैं बच्चे। इनके त्वचा को कम या ज़्यादा बालों, इन पे कुछ मतलब इनके शरीर में कुछ बाल होते हैं, ये कम होते हैं, से ढके होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, यानी मानव हो गया, ह्यूमन, हाथी, घोड़ा, बंदर इत्यादि। ठीक है बच्चों? अब आप फंसोगे नहीं कभी, सर ये रेप्टाइल्स क्या है, मेमल्स क्या है, इनको भी नोट कर लेंगे आप। एक ये पॉइंट नोट करना है, शरीर सिर्फ वाला रेप्टाइल्स लिख ली। रेप्टाइल्स से रेंग के चलते हैं बच्चे, अंडे देते हैं, जैसे कछुआ हो गया, सांप हो गया इत्यादि। ठीक है, चलो प्यारे। और कुछ एग्जाम्पल देखना चाहो तो यहाँ से लिख लो। ये तो मैं लिखवा दिया, इसको मत लिखो आप, इनको सिर्फ पढ़ सकते हो, लिखना नहीं है। इनको सिर्फ देखो, वही बात लिखो, ये प्राणी जगत का समूह है जिसमें नवजात को दूध पिलाते हैं। बात वही है, जो स्तन से दूध निकलता है। यह कशेरुकु होते हैं, इनके त्वचा कम या सेम वही बात लिखी। जैसे एग्जाम्पल देख लेना, मनुष्य, कुत्ता, बाघ, बिल्ली, बकरी, चमगादड़। नोट एक है बच्चों, एक ऐसा मेमल है, एक ऐसा मेमल, देखो इसको मेमेलियन नहीं बोलते हैं बच्चों, ये मेमल एक ऐसा मेमेलियन है जो चमगादड़, जो उड़ सकता है। बाकी जितने मेमेलियन है नहीं उड़ते हैं। हम उड़ते हैं नहीं उड़ते हैं। एक चमगादड़ ऐसा है जो मेमेलियन अपने बच्चे को दूध पिलाता है, चमगादड़, लेकिन उड़ सकता है। नोट में ये लिखना चाहो तो नोट वाला लिख लेना, ये पॉइंट इसमें से लिख लेना। और रेप्टाइल तो लिखवा दिया हूँ, रेप्टाइल से पढ़ लो फिर से, यहाँ भी वही बातें हैं। यह कशेरुकु का एक ऐसा वर्ग है बच्चों जिसमें रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। ये लिखना नहीं है, सेम लिखवा दिया गया है पुराने नोट से, ये नया वाला नोट से, लेकिन सेम चीज़ें हैं। छिपकली लिख लो, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये लोग हैं। अब बच्चों आता है बारी आज का एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए हम आज बने हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। परिवहन सर क्या है? गाड़ी घोड़ा तो हम सुने थे कि यहाँ से बालू आता है, वहाँ बालू जाता है। सर हमने गाड़ी का नाम सुना है कि हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, सामान यहाँ से आता है, परिवहन। हाँ बच्चों बिल्कुल उसी परिवहन, लेकिन ये हमारे शरीर में अंदर है। अब तुम ही बताओ, हमारे शरीर के अंदर गाड़ी घोड़ा थोड़ी चलेगा? नहीं सर, तो क्या चलेगा? कुछ नहीं, वो तो चल रहा होगा।
सर ब्लड चलते हैं, ब्लड इधर से जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं। सारे ब्लड का बहुत बड़ा रोल है। तो अपने हेडिंग सिर्फ इतना बनाना है, हेडिंग ये बनाना है, ये नीचे से कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि मैं ओल्ड नोट से पढ़ाने वाला हूँ। तो सिर्फ आपको हेडिंग क्या बनाना है बच्चों जी, ट्रांसपोर्टेशन, इतना आपने लिखा और ढक लेता हूँ, नहीं तो किसी लोग पहले कितना होता है लिखना ही शुरू कर देता है सब। चलो ये टॉपिक बन गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। चलो पढ़ा देते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है। वाह, चलो सर कलरफुल बनाए हैं आप, हम भी कलरफुल नोट्स बनाएंगे, अच्छा है, मजा आएगा बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन, तो चलो पहले परिवहन किससे कहते हैं, परिवहन है क्या बच्चों। तो परिवहन जानने के लिए इनका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, पहले समझते हैं क्या है परिवहन। कहते हैं कि एक लाइफ प्रोसेस है। सर लाइफ प्रोसेस में मैंने पढ़ा था 4 चीज़ें होती हैं। हाँ सर क्या क्या था, क्या क्या था, याद दिलाइए बच्चा पार्टी, जल्दी 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 अपने नोट्स में से देखिए, नहीं नोट्स नहीं दिए, दिमाग में होना चाहिए। जल्दी हमको बताइए फटाफट से कि परिवहन लाइफ प्रोसेस कितने होते हैं। तो बच्चे ने आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस 4 होते हैं। चारों का नाम बता दीजिए सर, मैं दिखाता हूँ, मैं प्यारे बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। एक था न्यूट्रिशन, शोषण हमने पढ़ लिया। आज हम लोग तीसरा लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, एक और पढ़ेंगे, चैप्टर इज फिनिश। बच्चों स्कूल लोग 4 चैप्टर में पढ़ाते हैं, हम लोग NCERT वाले हैं। तो NCERT वाला मतलब बच्चों हम लोग को एक ही चैप्टर में निपटाना पड़ता है। बाकी लोग कोई इसको पढ़ा दिया होगा ले चैप्टर 2 चैप्टर, हम लोग इसको भी एक ही चैप्टर में लेके चल रहे हैं। तो ऐसा मत समझो कि बच्चों अभी तुम बायोलॉजी में चैप्टर नहीं पढ़ो, तुम बायोलॉजी में कितने चैप्टर पढ़ लिए, 1 2 3, आज तीसरा पढ़ने जा रहे हो, इसको फिनिश भी करेंगे हम। चलो, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जो बहुकोशिकीय जीव में उपयोगी पदार्थों, जैसे बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या हैं बच्चे, मल्टी सेलुलर है, हमारे पास बहुत सारा सेल्स है। तो हमको उपयोगी कुछ पदार्थ चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए जो भोजन से मिल, और भोजन चाहिए, कुछ सॉल्ट होता है उसमें बनता है जो CO2, कुछ कुछ मतलब खराब पदार्थ ही बनता है। क्यों, जब शोषण करते हैं ना, शोषण में एनर्जी तो बनती है, कुछ कचरा भी तो बनता है, तो उनका भी निकालना भी चलेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो ये सारे काम निकालने वाला काम परिवहन से माध्यम से है। अपने पदार्थों को अन्य पदार्थों से शरीर से एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना की अनुमति देना, ये कौन करता है बच्चों, ये परिवहन है। परिवहन ही ऐसा काम करता है बच्चों। तो ये बच्चों परिवहन जो है, आपने सुना कि इसको अनुमति देता है, तो अनुमति देने के लिए जो सिस्टम बना होगा, इस सिस्टम का नाम है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थात परिसंचरण तंत्र है। और सर परिसंचरण तंत्र क्या होते हैं, कौन है जो इधर से उधर लेके जाते हैं कुछ सब्सटेंस, मतलब अच्छे बुरे O2 CO2 भोजन सबको लेके सारे सेल को पहुंचाते हैं मल्टी सेल बहुकोशिकीय जीव में। तो बच्चों पहले आएगा ब्लड। सर ब्लड क्या है बच्चे, हम ब्लड पढ़ेंगे, पहले थोड़ा हल्का से जानते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है बच्चे। एक तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न, यानी एक फ्लूइड टिश्यू है। फ्लूइड टिश्यू मतलब चिपचिपा, ऐसा मतलब फ्लूइड मतलब तरल तरल पदार्थ है, जो क्या है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह पर विभिन्न सबको लेके जाता है। ये विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, उसे हम ब्लड कहते हैं बच्चों। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा हम आपको थोड़ा डेमो दिखा रहे हैं, अभी हम और इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर जब ब्लड चलता है तो परिसंचरण में ब्लड किसी माध्यम से जाता होगा, तो जिसमें जाता होगा उसे मतलब ब्लड वेजल्स बोलते हैं, यानी रक्त वाहिकाएं बोलती हैं। ट्यूब्स, ये ट्यूब्स होता है, एक नली होती है जिसमें रक्त बहता है। नोट, इसे नस न कहें, लोग नस, मैं दिखाता हूँ, देखो ये नस, सूर्य जी की नस लौकता, सूर्य जी की नस लौकता है, ये नस नहीं है बच्चों, ये ब्लड वेजल्स हैं। क्या है, ब्लड वेजल्स, रक्त वाहिका है। कौन सा नस, नस नहीं है, नर्व्स नहीं है बच्चों, नर्व नहीं है ये, इन्हें नस न कहें, नस नहीं है बच्चों, ये क्या है, रक्त वाहिका है, पाइप है, ये क्या है, एक ट्यूब है, ट्यूब, ये नर्व नहीं है। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या परिसंचरण तंत्र में आते हैं, परिसंचरण तंत्र में आते हैं बच्चों, परिसंचरण तंत्र में आते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में। बच्चों इनके इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे हम, सर्कुलेट। मेरे तुम प्यारे बच्चे हो, मैंने क्या बोला आपको, नोट्स इतना आसान ऐसा नोट्स नहीं मिले, क्यों, क्योंकि इसमें इंग्लिश भर भर के डाला गया है। आप जब क्लास 11 जाओ, कभी नीट की तैयारी करो, कभी, मैं बता बच्चों, कभी तुम सपना देखते हो कुछ भी एग्जाम का, तुम्हारा सपना बच्चों बिल्कुल सही होगा। अच्छा मैं एक बात पूछ लूँ बच्चों से, क्या बच्चों तुम सिर्फ बोर्ड इसके लिए पढ़ते हो कि आपको मार्क्स आ जाए और आप घूमो फिर, नहीं। सर मेरे बच्चे, मेरे माता पिता ने, मेरे पेरेंट्स ने क्या देखा है, सपना देखा है। हम सर उस सपने को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं। वाह सुंदर बालक, अगर तुम ऐसा सपना रखते हो तो तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। अब मैं ऐसे ही व्यक्ति की मतलब हम कदर करते हैं, दुनिया भी कदर करती है। तुम बच्चों एक सपना जो तुम्हारे गुरुजियों ने सजाया है, उस सपने को करना है पूरा। चलो अब हार्ट, हार्ट ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का अंश है। हाँ बच्चों, क्या करता है हार्ट, एक पंपिंग है बच्चों। हार्ट एक ऐसा अर्गन है, एक ऐसा अंग है जो पंपिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड को पंप करता है। पंपिंग, पंप समझते हो, पंप मतलब उसको धक्का देता है। धक्का देने से क्या होता है, जिसके प्रेशर के द्वारा,
पूरा शरीर पहुंचता है, सबसे सबको सबको खून, यहाँ भी खून आ रहा है, हार्ट में खून सप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ तक भी खून आ रहा है, नस तक, पूरा पैर तक खून क्यों इधर आ रहा है? क्यों? ब्लड धक्का मारता है, इसे सिकुड़ता रहता है, प्रेशर देता है, प्रेशर धक्का मार मार के पंपिंग करके पूरे शरीर तक पहुंचा देता है हार्ट। वाह सर, हमने तो हार्ट का काम और कुछ समझा था कि दिल में लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, नहीं, हार्ट का कुछ और काम है, आपने यहाँ सीखा। चलो यहाँ देखते हैं बच्चों, रक्त, ब्लड क्या है? सर अभी तो आपने पढ़ा था, लेकिन बच्चों अब उसके बारे में पढ़ेंगे ना, ब्लड के बारे में, ब्लड है क्या, इसमें ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड बच्चों क्या है, इसके कार्य को लिखे। तो रक्त एक रुधिर है, रुधिर, रक्त कहो, रुधिर कहो या ब्लड कहो, मैंने ब्लड का 3 नाम दिया है, रक्त, रुधिर, ब्लड, कोई नाम से टेंशन नहीं है। जो क्या करता है बच्चों, एक तरल संयुजक है, ठीक है। ब्लड ये क्या है, रेड कलर, एक रेड कलर का, लाल कलर का होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और एक देखो, ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा भी तुम किसी को कर सकते, कोई पूछेगा खून क्या है, तो कह देना ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब संयुजक, ये जोड़ के रखता है, सबको जोड़ा है बच्चों, यहाँ यहाँ सबको, मतलब कुछ ना कुछ दे रहा है, ले जा रहा है, तो सबसे ये कनेक्शन बनाए हुए है। पहला इनके काम देखते हैं बच्चों, काम पूछेगा कभी, ये पूछता है परीक्षा में, तो पदार्थों को एक दूसरे से दूसरे भागों तक ले जाना इसका पहला काम है। और ब्लड क्या करता है, और ब्लड क्या करता है, थोड़ा बच्चे ने लिख लिया, इसको लिख लिया बच्चों ने, हाँ सर। चलो इनका दूसरा काम देखे बच्चों, दूसरा काम क्या है ब्लड का, पर दिख रहा है बच्चे का नोट्स, हाँ सर, थोड़ा और जूम कर दें। चलो, हानिकारक रोगाणु, यानी जितने हार्मफुल पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस मतलब बच्चों हानिकारक चीज़, रोगाणु जो जिससे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हम रोग हमको पकड़ लेता है, उसको बच्चों उससे बचाता है, उसको मारता है। कैसे बचाता है, ये वायरस, एलर्जी जिससे होता है ना, तो ब्लड में उपस्थित कुछ WBC होते हैं, ब्लड में क्या होते हैं, WBC होते हैं, जो एंटीबॉडी बनाते हैं, इनसे लड़ जाते हैं, इनको एकदम खा जाते हैं, जा, यानी WBC में बचाता है। और WBC क्या है, RBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, सब पढ़ेंगे। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर की मात्रा में ब्लड उपस्थित रहता है, अच्छी बात है। कार्य इनका, कार्य तो पढ़ा दिया, फिर से और कार्य देख लो इनका। देखो पहला काम इनका होता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करना, ठीक है, यानी पचे हुए खाद्य पदार्थ को एक दूसरे जगह ले जाना। ये नहीं लिखना, ये थोड़ा बच्चे हमसे राइटिंग खराब हो गया था, यहाँ से फिर ये पहला पॉइंट ये रहा, कार्य, पहला कार्य, दूसरा कार्य, उत्सर्जी पदार्थों से उत्सर्जी अंगों तक, जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ किडनी से, पहले कहाँ से लाएगा, ये किडनी से उठा के लाएगा, और किडनी से कहाँ लाएगा, CO2, वहाँ पर क्या होगा, सॉरी किडनी तक। फिर दूसरा काम, नाइट्रोजन जितने पदार्थ बनेंगे बच्चों, वो कहाँ ले जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों को किडनी से, मतलब एक जो उसको निपटारा करेगा किडनी से। किडनी क्या करते हैं बच्चों, हम जितना हमारा कचरा है ना, उसका फिल्ट्रेशन करता है किडनी। जब हम आपको पढ़ेंगे ना एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, तो किडनी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है बच्चों, वहाँ हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे किडनी क्या है। अभी फिलहाल इनका समझ लो कि ये सहायता करते हैं उसमें। CO2 कार्बोनेट आयन फेफड़ा, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना फेफड़ा में चला जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, शरीर से लेकर किडनी तक, ये कौन ले जा रहा है बच्चों, ये ब्लड ले जा रहे हैं, ब्लड। और हार्मोन्स, जितने हार्मोन्स बनते हैं उनको इधर से दूसरे इधर से ले जाना है, सारे काम ब्लड से ही होता है बच्चों। हीट, कुछ हमारे शरीर में कुछ हीट आती है, उसमें मतलब गर्मी आती है, इसकी भी ब्लड, यानी ब्लड के इतने काम हो गए बच्चों, यहाँ से लेकर। ये ब्लड में कौन करता है बच्चों, ब्लड में करता है प्लाज्मा। वाह सर, आपने तो पूरा पढ़ा दिया सर, आपने प्लाज्मा का नाम ले लिया। हाँ बच्चों, इसको पढ़ाएंगे प्लाज्मा क्या है, यानी इतना काम प्लाज्मा में होता है। तो सर अब चल, ब्लड में क्या है बच्चों, RBC भी है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को, यानी फेफड़े शरीर के अन्य हिस्से तक, फेफड़ा में ऑक्सीजन है उसको सारे अंगों तक पहुंचाएगा। दूसरा देखें, पहला में तो ये हो गया, दूसरा देखें प्रोटेक्शन फंक्शन, यानी सुरक्षा का भी काम करती है। अब सुरक्षा काम कौन करते हैं बच्चों, सुरक्षा काम करते हैं, अपने पास एक है WBC, देखो यहाँ लिख दिया हूँ, कौन है बच्चों, WBC है। तो पहले प्लाज्मा का काम देखा आपने, RBC काम देखा, आप WBC के देख लीजिए। WBC क्या करता है बच्चों, संक्रमण से बचाता है, यानी गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमको इन्फेक्शन से बचाता है बच्चों, यानी संक्रमण होने से बचाता है। अब संक्रमण किससे हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, इनको एंटीबॉडी बनाता है WBC, इनको खा जाता है, मैंने ऊपर ही बात किया था। ब्लड क्लॉटिंग, एक और है बच्चों हमारे पास शरीर में, ब्लड में एक और कंपोनेंट है जिनका नाम है बिम्बाणु, यानी प्लेटलेट्स, जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, बिम्बाणु। ये रक्त का क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। वाह सर, मज़ा आ गया सर, कितना अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ बच्चे अपनी तारीफ अपने से करते हैं तो अच्छे ही पढ़ाते हैं। नहीं बच्चे, सच में ये कंटेंट सबको पूरा इंडिया में बेस्ट मिल रहा है। सिर्फ क्या होता है, कुछ बच्चे इसको यूट्यूब समझ के फ्री में जा रहे हैं, तो
तुम जाओ, तुम पेड कोर्स पढ़ लो, तुम पेड कोर्स पढ़ लो, इससे अच्छा कंटेंट मिल जाए तो फिर दे देना हमको आके, नहीं मिलेगा। तुम प्यारे बालों को देखो, अपने में क्या है, ईमानदारी है। अच्छा हम कैसे ये तीनों में कैसे दिखेगा, प्लाज्मा, WBC, ये सब कैसे दिखेंगे, कैसे दिखेगा हमको ये कि ब्लड में सब है। बच्चों को मैं दिखा दूं पहले ब्लड होता कैसे है बच्चों। देखना ये नली है, देखो नली, ये देखो अपना पाइप है, मतलब नस है, नस जिसको नस बोलते हो ना, जिसको हम लोग गलती से बोलते हैं, जो ये ब्लड भेजल, देखो ये बच्चे ब्लड जा रहा है, देखो बटाम जैसे दिख रहा है, बॉटम ऐसा ब्लड होता है बच्चों। ब्लड ऐसे होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, इनका साइज क्या पूछा जाए तो बताना कि बाइकॉनकेव होते हैं, देखो बॉटम जैसा है। सर दिखा दिया आपने, मैं इसे कंपोनेंट भी दिखाता हूँ बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बालक, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मतलब मेरा अपना शरीर है, अगर हम इसमें लगाते हैं इंजेक्शन, देखो ऐसे काटते हैं, खून काट लिए, अब एक ट्यूब में ले गए, ट्यूब में डालकर उसको पूरा मशीन के द्वारा इसको, जैसे दही महाता है ना, दही महाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, वैसा काम किया गया। अब इसमें क्या होता है, ब्लड बट जाएगा, जैसे आप दही देंगे, दही महाता है ऐसे से, दही महाता है तो इसमें क्या होता है देखना, क्या बोलते हैं उसको, घी ऊपर चलाता है और बाकी कचरा उसको, बाकी सामान उसके नीचे बैठता है। तो ब्लड शरीर में से खींचकर उसको कंपोनेंट बनाया जाए, तो कुछ उसको मशीन से किया जाए तो लैब में ऐसा होगा। सबसे ऊपर दिखेगा पीला पीला, हल्का पीला, जिसे बोलेंगे प्लाज्मा, जो ब्लड में होता है 55%। बीच में बच्चे कुछ सफ़ेद दिखेंगे, तो इनको बोलेंगे हम बच्चों, देखो इनका नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, इनको बोला जाता है WBC। ल्यूकोसाइट किसका नाम है, WBC का, और प्लेटलेट्स। सबसे नीचे दिखेगा बच्चों RBC, RBC का नाम क्या है याद करना पड़ेगा आपको, अर्थोसाइट, क्या नाम है बच्चों, अर्थोसाइट्स, इसको RBC ही बोलते हैं बच्चों। ये 45%, 60 हो गया, और ये लगभग यानी 44 भी इसको बोलाता है, ये 55 <1 है, मतलब इसमें प्लेटलेट्स मिला के 1 के करीब में आता है ये। तो आपने बच्चों देखा। अब बच्चों इसको हम अब समझ लेते हैं क्या क्या इसमें चीज़ है। देखो बच्चों, सर ने कितना मेहनत किए हैं, यहाँ से विड्रॉ ब्लड एंड प्लेस इन ट्यूब, हमने खून निकाला अपने हाथ से, ट्यूब में डाला हूँ, और इसे किया गया बच्चों सेंट्रीफ्यूग। क्या किया गया बच्चों, सेंट्रीफ्यूग, यानी इसको ऐसे पूरा मशीन के द्वारा इसको मिलाया गया है, तो मेरा ब्लड कुछ ऐसा बना है। मेरा देखो सर गरीब है तो भाई डिजिटल तो नहीं आपको दिखाए कि नहीं दिखाए थे ना डिजिटल में, आपको पूरा क्या बोलते हैं इमेज दिखा दिया हूँ, अब हाथ से बना दिया हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। 1% दिखाया हूँ, ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका सब आगे पढ़ाएंगे, प्लाज्मा है। चलो इतना नोट कर लें बच्चों, आप यहाँ तो पढ़ाई दिया था, ये कर लें। यानी आपका टॉपिक क्या बन रहा है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड कैसे बना है बच्चों, इसका संगठन क्या है। ओके, वाह सर मजा आ रहा है इतना तोड़ के। देखो बच्चों, खाली आंसर क्वेश्चन करना था ना, तो बहुत लोग मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर, प्रश्न आंसर, अरे भाई बच्चा को कौवा बनाना है क्या, रटा के, नहीं, मेरे प्यारे बालक कौवा नहीं बनेंगे, रटा के खाली आंसर क्वेश्चन तो कोई करा सकता है, आपको कौन यहाँ बच्चों कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। चलो अब मैंने दिखा, जो आपको दिखाते ना 55% प्लाज्मा, अब देखो 55% प्लाज्मा का किले नहीं है बच्चों, उसमें क्या है, वाटर है, आयरन है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है बच्चों, देखो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें कुछ वेस्ट्स हैं, उसमें कुछ गैसेस हैं, बहुत कुछ है बच्चों। अब 1% क्या था बच्चों, उजला वाला WBC, उसमें क्या है बच्चों, देखना उसमें क्या है, WBC तो है, साथ में उसमें प्लेटलेट्स भी है, यानी रक्त विमाणु भी है, यानी ब्लड प्लेटलेट्स भी है। ये क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा सेल होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा सेल होता है। चलो, और 44% क्या था बच्चों, अपना RBC था। RBC में आपको दिखाया था कैसे चल रहा था बच्चों, पूरा गोल गोल चल रहा था ना शरीर में, वैसा ही बच्चों दाना दाना की तरह अपने शरीर में ब्लड दौड़ता है। चलो अब प्लाज्मा के बारे में और पढ़ते हैं डिटेल्स में, छोड़ेंगे तो कुछ नहीं। आपके सिलेबस इतना एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा दिया जाएगा कि आपका कभी आप 10वां के बाद आप पॉलिटेक्निक की परीक्षा देना चाहो, ITI देना चाहो, तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो। प्लाज्मा बच्चों, अब देखना आप कोई क्या पूछे आपसे, प्लाज्मा में कितना जल होता है। प्लाज्मा में क्या है बच्चों, आपने जल पढ़ा, जल कितना है, 90%। वाओ, 0.9% क्या है बच्चों, सॉल्ट है, यानी, और इसका साइज क्या होता है बच्चों, और ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट। इसमें सॉल्ट क्या है बच्चों, सॉल्ट किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। थोड़ा मैं इसको यहाँ कर लूँ, यहाँ कर लेता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ तो लिख लिया है। चलो, यूरिया उसमें 0.3% है। प्रोटीन इतना है बच्चों, उसमें शुगर कितने है बच्चों, 0.1% है। सर शुगर मतलब, अरे जो एनर्जी बनता है ना खाना खाते हो तो वो शुगर कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। चलो, रंग कैसा है बच्चों, हल्का पीला रंग का है, ठीक है। कौन प्लाज्मा,
यह रक्त का क्या है बच्चों, एक फ्लूइड पार्ट है, एक तरल भाग है जिसमें जल ही जल है ज़्यादा। अब जल से फायदा क्या बच्चों, इसमें सब लोग तैरेंगे, सारा कुछ तैरेगा इसमें। और डब्ल्यूबीसी इसमें, और चलो डब्ल्यूबीसी में क्या है, ये एंटीबॉडी बनाता है, ये प्लाज्मा के प्रोटीन में तैरता है। डब्ल्यूबीसी क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। कैसे? और वो जो एंटीबॉडी बनाता है ना, वो प्लाज्मा में ही तैरते रहता है। प्लाज्मा बनाता है एंटीबॉडी, कौन बनाएगा, भले डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन एंटीबॉडी वो कहाँ घूमेंगे, प्लाज्मा में ही, क्योंकि उसमें पार्ट जल है बच्चों, उसमें मूवमेंट करते रहेंगे वो लोग। चलो, और प्रोटीन, प्लाज्मा के प्रोटीन में तैरते रहते हैं। अब देखो प्रोटीन क्या है बच्चों, प्लाज्मा के प्रोटीन बोला गया, तो सर प्लाज्मा के प्रोटीन का मतलब प्लाज्मा का प्रोटीन उसमें रहता है। कैसे कैसे मान लो कि डब्ल्यूबीसी ने बना दिया, तो बना दिया तो कहाँ रहेगा, वो प्लाज्मा में ही रहेगा वो। अब प्रोटीन में क्या है बच्चों, प्रोटीन क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, और फाइब्रिन नाइट्रोजन बनाता है बच्चों। और सॉरी, इसको फिब्रोजन बोलते हैं या फिब्रिन, यानी जो एंटीबॉडी बनाता है प्रोटीन, उसमें सहायता कौन करता है, उसमें एक उसमें सहायता करता है, एंटीबॉडी बनाता है, साथ में उसमें एक होता है फिब्रिन या उसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। वो क्या करता है बच्चों, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। सब लोग खाली बोलते हैं कि भाई प्लेटलेट्स का थक्का बनाते हैं, आपने इतना तो एक्स्ट्रा पढ़ा ना बच्चों कि उसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है बच्चों, फिब्रिन, जो क्या करता है, प्लेटलेट्स जो ब्लड के क्लोटिंग बनाने में सहायता करता है। नहीं, क्लोटिंग मतलब थक्का बनाने में हेल्प करता है। प्लाज्मा में ही ब्लड सेल तैरते हैं बच्चों सारे। चलो अब आरबीसी की बात कर लें थोड़ा, रेड ब्लड कर्पसेल्स। सर अब हमने तो रेड ब्लड सेल बोला था, अरे भाई रेड ब्लड सेल्स बोलो या कर्पसेल्स, कर्पसेल्स ही बोला जाता है बच्चों इसको। चलो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है बच्चों, एरिथ्रोसाइट। यहाँ से आपको नाम याद करना पड़ेगा, एरिथ्रोसाइट। अब देखो बच्चों, मैं आपको इमेज तो दिखा दिया हूँ आरबीसी का, एक बार और इमेज दिखाता हूँ आरबीसी का इमेज। मैं थोड़ा गोल बनाऊँ बच्चों, ऐसा नहीं होता हो, वो बीच में धंसा होता है, बटाम जैसा होता है। थोड़ा इमेज देख लो कि आपके दिमाग में तस्वीर बन जाए। मैं उतना कलाकार तो अच्छा नहीं हूँ। देखिए बच्चों, ये आरबीसी का साइज है, बटन में दिख रहा है ना, और जिसमें देखो यही है बच्चों अपने जो जिसमें जा रहा है ना, जिसमें देखो यही क्या है अपना बच्चों, ब्लड भेजल है, रक्त वाहिका है, उसी में देखो रक्त जा रहे हैं, ये नस 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 नस, कहाँ गया नस रे भैया मेरा, अरे नसवा देख ले, जिसको हम नस बोलते हैं गलती से, नस नहीं है। चलो मैं आपको नस दिखाता ना उस समय, वही नस। अब तो मत भूलना भैया, लोग इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अब मत भूलना। चलो ये मैं थोड़ा सा बना दिया हूँ। चलो कहाँ चलें सर, कंसेप्ट पे चले थोड़ा, चले प्यारे बालक। अब आरबीसी का रंग कैसा होता है, रेड कलर, लाल लाल, क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन पाता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है। और देखो इसका मतलब, हीमो का मतलब क्या होता है, हेमो का मतलब होता है बच्चे हिम, इसमें देखो हीमोग्लोबिन, तो हिम जो वर्ड है ना, हिम का मतलब ही होता है आयरन। देखो पूरा तोड़ के बता दिए, हिम का मतलब होता है आयरन, आयरन यहाँ लिख दिया। हमारे शरीर के अंदर O2 का परिवहन करता है, यानी वाह, ऑक्सीजन को ले जाने में, इधर उधर से बढ़ने में आरबीसी का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। साइज बाइकॉन्केव, द्विअवतली होता है, द्विअवतल होता है। साइज दिखा दिया हम कैसा होता है। जब आरबीसी मेच्योर होता है तो बच्चों अपना न्यूक्लियस खो देता है, यानी उसका न्यूक्लियस जो होते हैं ब्लड में वो मर जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहता है आज़ाद रहना, क्योंकि न्यूक्लियस रहेगा तो न्यूक्लियस में बंध जाएगा, तो न्यूक्लियस में बंद रहेगा तो फिर इधर से ब्लड, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत काम करता है, दिन भर सोए रहता है ना, फिर भी इधर से उधर घूमते रहता है, सबको कुछ ना कुछ देते रहता है। कहीं शरीर में रेस्पिरेशन में वेस्ट बना उसको ले जाता है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन दे रहा है, किसी को एनर्जी चाहिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। मेरे प्यारे बालक, कहाँ थे हम लोग भैया, हाँ हाँ हाँ, बाइकन के। चलो चलो चलो, न्यूक्लियस होता है, क्यों भाई, क्योंकि चाहता है बहुत काम करना। न्यूक्लियस होता तो उसमें बंधा होता, तो न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो भाई आज़ाद है, खूब काम करता है, बहुत मेहनती है। तो जब मेच्योर होता है, मेच्योर मतलब परिपक्व सियाना हो जाता है, चलो न्यूक्लियस नहीं चाहिए, अपना ही न्यूक्लियस खो देता है। चलो आरबीसी की जीवन अवधि, वाह 120 दिन, हाँ 120 दिन जिंदा रहता है, फिर नया जन्म लेते हैं, वाह सर। चलो डब्ल्यूबीसी पढ़ लेते हैं, वाइट ब्लड कर्पसेल्स। इनका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। मैंने अब पूछूंगा, बताओ आरबीसी का एक और नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट। वाह वाह, सुंदर बालक। आरबीसी का एक नाम एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। चलो बच्चों, संयुक्त रक्त कणिकाएं, ठीक है, कैसे नोट्स बनाना है पहले समझ लें, देखें ये बाद में फंक्शन है, उसका काम है, पहले इनको पढ़ो।
क्या है बच्चों, ये प्रॉपर है। ये रंगीन रंगीन होता है, कलरलेस, कोई इसका कलर नहीं होता है। आरबीसी का रंग लाल, इसमें कोई कलर नहीं है। साइज इसका इरेगुलर, मतलब कोई साइज नहीं होता है, अमीबा जैसा होता है बिना साइज का। यह बहुत प्रकार का हो जाता है, लेकिन कम से कम आपको कितना, मैं ABCDE इतना दिखाया हूँ, लेकिन इसके और होते हैं, लेकिन अभी आपको इतना ही पढ़ना है। देखो, एक में देखा बूंदा बूंदा था, इसमें बूंदा बूंदा है, इसमें बूंदा बूंदा है। तो जिसमें बूंदा बूंदा है तो इसको बोलता है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, इसमें क्या है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट होता है, तो इसको ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। इसमें देखा, इसमें बूंदा बूंदा नहीं है तो WBC का ही पार्ट, लेकिन इसमें नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, अग्रेन्युलोसाइट। इसमें मतलब इसमें कणिका है, इसमें कणिका नहीं है। इसमें दाना है, इसमें दाना दाना नहीं। ग्रेन मतलब दाना होता है, बूंदा बूंदा, जैसे हम लोग का कभी फुसरी से खून से निकलता है ना, उसको बोलते हैं। WBC की जीवन अवधि 2 से 4 दिन पुराना वाला, और 10 से 12 दिन नया वाला, या 12 से 20 दिन, या 12 से 22 दिन, ऐसा ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। नया वाला पूछेगा तो 10 से 12 दिन, 2 से 4 दिन, और 12 से 20 दिन क्या होगा बच्चों, इसका पूरा ये लाइफ स्पेन। इसके लाइफ स्पेन मतलब जीवन अवधि। काम देख लो इनका बच्चों, इनके फंक्शन देख लो क्या करते हैं। ये सुरक्षा प्रदान करता है बहुत, रोगजनक यानी पैथोजनस से लड़कर उनको खा जाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, पैथोजनस को, सारे रोगाणुओं को खा जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये इनके क्या हो गया, काम हो गया। अब बच गए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है बच्चों लोग, देखो मैंने बोला प्लेटलेट्स क्या है बबोलू, ये इनका दूसरा नाम क्या है, थर्म्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। फिर से याद करो, आरबीसी का क्या नाम है, ओ यूरेथ्रोसाइट, बहुत अच्छे। WBC का पूरा नाम, दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, बहुत सुंदर बालक। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, बहुत अच्छे प्यारे बालक हो तुम। यह ब्लड का सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है, अच्छी बात है। और मैं आपको प्लेटलेट्स PDF PW से दिखा दूं, चलो देखते हैं। बच्चों सोचो, कहीं पर हमको चोट लगी, जैसे मान लो यहाँ चोट लग गया, यहाँ पर यहाँ चोट लग गया, तो क्या होता है, खून निकलता है ना। लेकिन देखे ना, कुछ दिन बाद खून बंद होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ बनता है कुछ थक्का। थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स। आपको दिखाते हैं लाइव, वाह, देखे यहाँ चोट लगा, जख्म हुआ, देखे देखे देखे, अब ये प्लेटलेट्स आ गए, एक्टिव हो गया, पूरा लगा, देखो पूरा जाल बिछा दिया, खून बंद। देखो लाल लाल खून गिर रहा है, खून गिर रहा था, अब देखना उजला उजला कुछ आ रहा है, बहुत सारे कंपोनेंट आ रहे हैं। वो जो लाल को छोड़कर जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो प्लेटलेट्स हैं बच्चों। देखो पूरा घेर दिया, पूरा बंद, जा, यहाँ से खून निकल रहा है, देखो खून निकल रहा था, ब्लड निकल रहे थे। देखो ये गया आरबीसी, एक आरबीसी निकला, तीसरा गया, चलो चौथा, पांचवा, पांचवा जाते जाते ये सब लोग अपना काम कर दिया, वहाँ का जो जख्म था उसको भर दिया गया। बताओ बच्चों, फील आया कि नहीं आया। कोई कहेगा कि यूट्यूब का पढ़ाई है, यूट्यूब नहीं है बच्चों, ये यूट्यूब नहीं है। आपको पूरा जैसे वहाँ पर एनिमेशन दिखाए थे, यहाँ भी आपको एनिमेशन दिखाया जा रहा है। सिर्फ आपका काम बनता है बच्चों, मैंने बोला है, जिनको लगता है ये फ्री में पढ़ाई है, ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ, आप फ्री में पढ़ाई नहीं है। आप हमें ₹1 डोनेट कर सकते हैं, ₹1 गुरु दक्षिणा दे सकते हैं गुरुकुल आश्रम को। और नंबर आपको पता ही है, 7878546343, 7878545343। कंटेंट आपको पूरा इंडियाज़ का बेस्ट हम देंगे, इतना वादा करते हैं आपसे। अब बस इसको आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तो अब मार्क्स तो आपके हाथ में है ना, कि आप नंबर कितना चाहते हो। 100 ला सकते हो। बच्चे ने इस बार 92 93 लाए हैं साइंस में, तुम भी ला सकते हो, और अच्छा ही ला सकते हो, क्योंकि पिछला साल से ये रिवाइज नोट्स हैं। लाइफ स्पेन क्या होती है आरबीसी की, प्लेटलेट्स की, 3 से 5 दिन। चोट, एक प्रश्न पूछा मुझे, चोट के स्थान पर रक्त के थक्का का निर्माण आवश्यक क्यों है। चोट लगा वहाँ पर थक्का बनना जरूरी क्यों है, पहले जरूरी है कि नहीं है, तो पहले तुम कहोगे यस जरूरी है। तो क्या 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 होता है उससे, क्योंकि थक्का नहीं बनेगा तो शरीर के जख्म से सारे खून क्या होंगे बच्चों, बाहर निकल जाएंगे, कमजोरी होगा, हम लोग मर जाएंगे। क्योंकि ब्लड में बच्चों, शरीर में ब्लड का होना बहुत जरूरी है। ब्लड क्या करता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो बातें बता रहा हूँ वही सब इसमें लिखा गया है। ब्लड प्रेशर बढ़ भी घट जाएगा, क्योंकि देखो शरीर में से एक खून निकल जाए तो किसी नली में खून नहीं रहेगी, तो वहाँ प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा, उससे पूरा हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रभावित हो जाएगा। चलो द ट्यूब, अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं ट्यूब्स के बारे में। थोड़ा अब हेडिंग क्या है बच्चों वालों का, चलो अब हेडिंग है ट्यूब्स, जिस ट्यूब्स में ब्लड बह रहा है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। आपको थोड़ा इसके भी हम एनिमेशन दिखाएंगे। वो तो दिखा दिया जिसमें ब्लड चल रहा था, बात हो गई, रहने दो, ये तो दिखा दिया हूँ।
जिन ट्यूब के अंदर ब्लड प्रवाहित होते हैं, फ्लो करता है, बहता है, क्या होता है, प्रवाहित होता है, यानी फ्लो करता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लो, बहता है। जिन्हें रक्तवाहिका कहते हैं, ब्लड वेजल्स कहते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्तवाहिका हैं, कौन कौन, धमनी, शिरा और केशिकाएं, यानी आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स, कैल्सी, ये एस लगाओगे तो बहुत सारे शिराएं हो जाएगा, इस लगाता हूँ कूलर बनाने के लिए, आर्टरी इस लगा दिया, कैपिलरीज, केशिकाएं। कैसे कैसे बच्चों, देखो मैंने कहा ये मतलब हार्ड है, यहाँ से जो खून जा रहा है, जिसमें इतना दूर धमनी है, धमनी में क्या होता है भाई, सुंदर, देखो अब तुमसे कैसे पता है, पहचानो किस नस में कैसा खून बहता है, किस में शुद्ध है, किस में अशुद्ध है, तो ट्रिक देखो बच्चों, ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। आर्टरीज मतलब धमनी होता है, एस याद रखना, एयर, ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन बहेगा नहीं, शुद्ध खून हो गया, तो शुद्ध खून धमनी में, बस। अब इसके उल्टा, इसमें अशुद्ध खून बहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला बहेगा, CO2, इसमें O2। अब देखना बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें खून बढ़ा है। अब आर्टरीज देखना बच्चों, बाद में चल के यहाँ बहुत सारे इसका ब्रांच बन जाता है, जिस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्ट्रियोल्स, यानी धमनिका। और यहाँ देखना शिरा आया बच्चों, ये वेन आया, वेन, VEIN, यहाँ लिखा, क्या लिखा है, VEIN लिखा गया है। और वेन का बहुत सारे ब्रांच बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं, इन लघु शिरा। अब देखो इनको और इनको, इनके बीच में जो एक एक कनेक्टर होता है जिसको जोड़ता है, या इनका सामान इनको पहुंचाता है, इनका सामान इनको पहुंचाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं, उस इतना हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग, केशिकाएं, कैपिलरीज, कैपिलरीज यानी केशिकाएं। क्लियर बच्चों जी, हाँ सर। तो नोट्स बनाएंगे बच्चा जी मेरे प्यारे प्यारे। चलो, कैपिलरीज को यहाँ भी समझाया हूँ कि यहाँ मान लो ये है धमनी, लेकिन इसके जो ब्रांच बट गया। अब कैपिलरीज क्या करता है, मान लो कि इसे बहुत सारे ब्रांच है, तो क्या करता है, मान लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ CO2 है, तो कैपिलरीज क्या करता है बच्चों, कैपिलरीज क्या करता है, ये करता है बच्चों एक्सचेंज, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है, किसमें, रक्त में, रक्त और टिश्यू के बीच में। मतलब रक्त में कुछ है तो टिश्यू को देगा, टिश्यू में होगा तो रक्त को दे देगा, ये एक्सचेंज, आदान प्रदान करता है ये बच्चों। और ये बच्चों क्योंकि यह पतली होती है, ऐसा क्यों कर पाता है इधर इसका सामान इसको, क्योंकि बहुत पतला होता है। अब बच्चों देखो, मैं मान लो कि दीवार इतना मोटा है, ये दीवार इतना मोटा है, तो इसमें गैसों का आदान प्रदान करना कितना मुश्किल होगा। और मान लो एक ऐसा गैस, एक इतना पतला दीवार है, तो इसमें गैस इधर चल जाएंगे बच्चों आसानी से, देखो क्योंकि पतले हैं आसानी से चल गए, जाली जाली जैसे। लेकिन यही मोटा होगा, इतना मोटा, तो बोलो इस अब कितना मुश्किल होगा। तो ये ऐसा, इसकी जो नली होती है बच्चों बहुत पतली होती है। धमनी, शिरा और कोशिकाएं में अंतर, ये क्या अंतर है, हेडिंग बनाइए अब, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, इनको लिखवा देते हैं आपको पुराने नोट, इसका आंसर लिखवाता हूँ। चले प्यारे बालक, लिखे सब, जो पढ़ा दिया वही बात है, जो पढ़ा दिया वही बात फिर भी समझाते हैं। इसमें बताया जा रहा है बच्चों, डायरेक्शन क्या होता है, आर्टरीज में, शिरा में और केशिकाएं में, इनकी डायरेक्शन क्या होता है। तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, कहाँ से बच्चों, हृदय से शरीर की तरफ। हार्ट में हार्ट क्या करेगा, खून को साफ किया, अब साफ खून, शुद्ध खून को कौन लेगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा, उसको ले लेगा धमनी, लेके सब अंग को पहुंचा देगा। और शिरा क्या करेगा, इसमें भी अशुद्ध खून, जितना शरीर में कचरा का खून बना, जिससे शुद्ध खून गया है, अब वो काम किया, रिस्पिरेशन में काम किया, वो खून हो गया गंदा, फिर उसको लाके हार्ट में डाल देगा। तो ये अशुद्ध खून, सारे शरीर से अशुद्ध खून लेके हार्ट में डालता है, और शुद्ध खून लेके चलता है। कैपिलरीज क्या करते हैं, ये रक्त को धमनी और शिरा से पहुंचाते हैं। मैं बोला ना, दोनों में ज्वाइंट था, इसका सामान उसको, इसका देना, ये आदान प्रदान करते हैं। ये शुद्ध खून है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके चलते हैं धमनी। शिरा में क्या होता है बच्चों, शिरा का लाइन है, शिरा में क्या होता है, ऑक्सीजन रहित, यानी इसमें डी ऑक्सीजनेट, इसमें ऑक्सीजन वाला ज़्यादा, इसमें CO2 ज़्यादा होता है, और इसमें CO2 और O2 का विनिमय, इसमें दोनों होता है, इसको एक्सचेंज कराता है। चलो, तीसरा पॉइंट बच्चों, प्रेशर देख ले, बीपी, इनका बीपी हाई होता है, इनका बीपी उससे थोड़ा कम होता है, इसका बीपी बिल्कुल मीडियम होता है, मीडियम रहता है इसलिए क्योंकि पतली पाइप है इसकी, इसलिए इसकी दीवारें अधिक मोटी होती है, इसकी सेल वाल क्या होते हैं, मोटे होते हैं, इसकी पतली होती है, इसकी दीवारें बहुत पतली होती है, सबसे पतला इसका होता है, इसीलिए गैसों का आदान प्रदान इसमें इजीली हो जाता है। वाल्व्स, वाल्व्स क्या होता है, पहले इसको पढ़ लो, वाल्व्स क्या होता है, रक्त को वापस को प्रवाह को रोकता है। मैं थोड़ा उसको दिखाऊंगा बच्चों, ये आपने इसको दिखाना जरूरी है आपको,
इसका मैं इमेज दिखाऊंगा पहले, आप ऐसे नोट्स बना ले पहले आप। चलो प्यारे बालक ने नोट्स बना लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाल्व्स क्या होते हैं बच्चों। अरे कल देखें, कल चलाते हैं बच्चों तो देखना पानी ऊपर आता है, फिर क्या कल का पानी फिर नीचे आता है? नहीं आता है, यानी रोक के रखता है। देखो रक्त को वापस जाने से रुकता है। देखिए प्यारे बालक, ये ब्लड है, ये वाल है, देखो कितना, ये अगर मतलब अगर मेरा हेल्दी है, वाल हेल्दी है यानी हेल्दी वेन, और यहाँ पर मतलब वेन जो थोड़ा सिरा जो खराब हो गई है, ठीक है ना, ब्लड गया तो फिर नीचे नहीं आ रहा, रोक देता है ये, ऊपर गया फिर बंद हो गया, फिर ऊपर गया फिर बंद हो गया। देखा है ऊपर का मतलब ब्लड के फ्लो को रोकता है। सारे रक्त हैं बच्चों, इसमें देखो फिर से वापस आ जा रहा है पीछे, जितना ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो क्या फायदा हो रहा है? इसीलिए क्या बच्चों, ये डिजीज है, इसमें बीमारी हो चुकी है। ये हेल्दी है, स्वस्थ है, तो स्वस्थ है, देखो अपना प्रॉपर काम कर रहा है। वही तो लिखा रक्त के प्रवाह, रक्त के वापस प्रवाह को रुकता है, फिर वापस नहीं आने देता है। क्या बच्चों आपको मजा आया कि नहीं आया? सर बहुत मजा आया। चलो नोट्स बन गए बच्चों के, पीडीएफ दिखा दिया आपको। चलो अब बच्चों ने काम देख लेते, धमनी अपने सवाल पढ़ लिया, थोड़ा फंक्शन देख लो कि तीनों क्या करते हैं। धमनी क्या करता है? हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त को यानी शुद्ध किए गए खून को अंगों तक बांटती है, पहुंचाती है, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है आर्टरीज और वेन। और चलो दूसरा काम ये क्या है? ऑक्सीजन और पोषण करता है, सबको ऑक्सीजन और पोषण देता है, ये न्यूट्रिशन करता है, पोषण प्रदान करता है, लिख देना प्रदान, सबको ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है, ठीक है। फंक्शन देख लो, सिरा का, ये रक्त के विभिन्न अंगों से एकत्र करके जितना खराब खून होगा सबको लाएगा, हार्ट में देता है, जिसमें क्या होता है? CO2 होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको लेके जाता है ये, ठीक है। कैपिलरीज क्या करती हैं बबुआ जी? केशिकाएं क्या करती हैं? केशिकाएं का भी रोल अच्छा है, ये तो आदान प्रदान, गैसों का पहले आदान प्रदान, पिकअप CO2 वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ सेल्स, ये सारे कचरा लाती हैं, उसको इधर उधर आदान प्रदान कर देती हैं। एक में बच्चे इसमें बात लिखा है कि NCERT से पेज नंबर 118 में यह जाने को भी आपको लिखना है या पढ़ लेना है। तो मैं दिखाता हूँ, आपको लिखना हो तो लिख लें या अपने NCERT से पढ़ लेना। अब क्या होता है बच्चे कुछ लिखते नहीं है तो उसको पढ़ नहीं पाते हैं। 118 नंबर पेज, ये अभी जाने, यहाँ अपन BP पढ़ना बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता बच्चों, अनुशीतलन का मान क्या है, शीतलन का मान क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बार में थोड़ा फटाफट से पढ़ ही लेते हैं पहले। रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध द्वारा जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। तो पूछे कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर, तो इसका डेफिनेशन मिल गया। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो प्रेशर लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत कम होती है, अच्छी बात है, अधिक होती है। धमनियों के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन संकुचन के द्वारा, अनुशीतलन के द्वारा और धमनी के द्वारा अंदर अनुशीतलन की दाब कहलाती है। सामान्य प्रकुंचन दाब पूछ लेता है बच्चों तो 120 mm बताना, अनुशीतलन का दाब पूछेगा तो 80 mm, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है। तो ये NCERT जितना पीला पीला बॉक्स देती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके मापने के अंतर पूछता है इसको किस माप, BP किससे नापा जाता है, तो इसको यहाँ पर दिया है, स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है, नहीं कान में अपने लगाता है लोग, कान में लगा सुनता है लोग, तो इससे इसको मापा जाता है, इसके अंदर उसको ध्वनि सुनी जाती है। और मापा किससे आता है? तो इससे, ये बताइए, याद रखना, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि एस्फाइगो मैनोमीटर से BP के नापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर किसे नापा जाता है? ये यहाँ तक लिख लेना बच्चों, अच्छा ही रहेगा। मैं तो कहता हूँ इसको लिख ही लेना, मैं दिखा दिया, एक बार इसको लिख लेना है अपने, ये डायग्राम मत बनाना चलेगा, लेकिन बाद में लिखना, पहले तो अभी इसको जब समय मिले तो इसको बना लेना, ठीक है। लेकिन इसको अभी एक मेरा नोट याद करो, मैंने क्या बोला, जितना बॉक्स में मिलेगा वो आपकी ज़रूरी है। चलो अब उसमें से कुछ अच्छी अच्छी बात मैंने लिख दिया हूँ। ब्लड प्रेशर, यह रक्तदाब द्वारा भेयर की सतहों में उत्पन्न किया गया दाब है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, अच्छी बात है। रक्त की दाब उत्पत्ति हार्ट से होती है, सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग इतना होता है। प्रकुंचन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टोलिक प्रेशर। जब हृदय के रिलैक्स होता है तो भी उसे हम लोग स्थिति में अनुशीतलन कहते हैं। उसका मान कितना होता है? 180, सिर्फ 80 mm या Hg। तो मेरे प्यारे बालक का हो गया? हाँ सर हो गया। चलो मैंने बच्चे, अगर वहाँ से तुम कुछ पॉइंट मिस कर जाते हो तो सर ने आपके लिए बहुत बेहतरीन काम किया है, सर ने आपको पहले ही बता दिया है। ये देखो
एक स्वस्थ मनुष्य में बीपी का मान इतना होता है, 180 से इतना mg होता है। रक्तदाब में खून नापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्पाइगोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब क्या छूटेगा? ये तो पढ़ा दिया हूँ सब, ये तो पढ़ा दिया हूँ, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो पढ़ा दिया। चले अब आते हैं बच्चों अपने वापस टॉपिक पर फिर से। जहाँ से कहेंगे वहीं से लिखना है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बबुआ जी। चलो आंसर जवाब दीजिए, फटाफट से कीजिए। निम्नलिखित में रक्तदाब में कौन सा घटक रक्त के थक्का बनने में हेल्प करता है? वाह, बच्चे ने बता दिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बच्चे ने बताया, बहुत सुंदर। प्लेटलेट्स, सुंदर बालक। ये बताइए, वेन सिरा में वाल्स होते हैं, सिराओं में वाल्स होते हैं, ये मैं आपको कहाँ लिखवाया था? नोट्स में से लिखवाया था, किसमें वाल्स होता है किसमें वाल नहीं होता है। तो इसका तरीका क्या है? सिराओं में वाल्स होते हैं, होता है बच्चों, जो क्या करता है? रक्त विपरीत प्रवाह को रोकने में हेल्प करता है, O2 को बांधने में हेल्प करता है, शरीर की अपनी स्थिति बनाए रखता है। ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा था ब्लड फ्लो को रोकता है वो। वाल्स क्या होता है, मैं वीडियो दिखाया था, वो लोग रक्त को प्रवाह के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं बच्चों। चलो ये देखें बच्चों, रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? वाह वाह, आपको बताया था ना, फेल येलोई होता है, फेल येलो यानी हल्का पीला होता है, सी हो जाएगा। चलो 4 नंबर करेंगे बच्चे मेरे प्यारे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज कौन बनाता है? एंटीबॉडीज कौन बनाता है? तो एंटीबॉडीज बनाता है WBC, हम बताए थे, क्योंकि उसमें प्रोटीन पाता है, प्रोटीन बनवाता है। निम्न में रक्त का कौन सा घटक रक्त थक्का बनाने में हेल्प करता है? लो लो लो, अब बच्चा फंस गया सब। यहाँ तो भाई प्लेटलेट्स नहीं दिया है, तो मैंने बताया था आपको, सबका नाम सिखाया था। ल्यूकोसाइट किसका नाम है? ये तो RBC का नाम है। ल्यूकोसाइट किसका नाम था? प्लाज्मा का? नहीं, प्लाज्मा तो यहाँ दिया है। ल्यूकोसाइट किसका नाम था? WBC का। और एक थ्रोम्बोसाइट किसका नाम था? प्लेटलेट्स का। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। लिख दिया हूँ, ल्यूकोसाइट किसका नाम है? WBC का। अब तो पकड़ लेगा सर। चलो, किस रक्त वाहिकाओं की दीवार कोशिका भित्ति मोटी होती है? भाई जिस मैंने बताया, किसका पतला हो किसका मोटा हो, जिसमें रक्त प्रवाह बीपी ज़्यादा होता है उसका मोटा होगा। तो सी क्या बोला है कि एक कोशिकी, एक वन सेल सेल है, एक सेल होगा मोटा होगा, एक सेल कैपिलरीज में होता है, बाकी में तो बहुत सारे सेल लेयर होते हैं। विच ऑफ द ब्लड वेजल्स कैरीज ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम हार्ट टू हार्ट? मतलब बोलता है कि कौन ऐसा है ब्लड वेजल है, रक्त नलिका है जो ऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट टू हार्ट, हार्ट से लेके आता है। तो भाई ये सब बच्चे जानते हैं, धमनी। आर्टरीज होती हैं बच्चों, कौन सा होता है? आर्टरीज, उसका नाम है आंसर है आर्टरीज एयर, आर्टरीज एयर, शुद्ध शुद्ध रक्त। इसका करेंगे प्यारे बालक 8 नंबर का। वाल्व्स आर फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका नाम देखो, भी है तो भी से आंसर होगा, नहीं है भी, नहीं है भी, नहीं है भी है, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। वाल्व्स भी में ये ट्रिक है इसका। पदार्थों में गैसों का दाम बताने के लिए कौन सा वेजल्स उत्तरदायी है? तो भाई देखो, मैंने बताया था गैस का दाम पता कौन करता है? इसी क्या करता है अपने कैपिलरीज कराती है, किससे काय कराती है? बहुत पढ़ाया आज, मजा आ गया बच्चों को। हाँ सर, देखो अब क्या बच्चों, रक्त में निम्नलिखित में कौन सा घटक है जो क्रमशः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेता है? देखो रक्त में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन ले जाएगा? RBC। और ये तो भाई चलो मानते हैं, तो पहले RBC खोजो। RBC कहाँ है? RBC कहाँ है? RBC का RBC का नाम क्या है बच्चों? मैंने बताता एरिथ्रोसाइट, ये होता है ना। और नाइट्रोजन युक्त तो प्लाज्मा हो सकता है, और एरिथ्रोसाइट कहने दिया तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। यहाँ लिख भी दिया हूँ, आंसर भी लिख दिया हूँ ए। ये देखो, धमनी की दीवार होती है, बस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटी और लचीदार होती है, लचीलेदार होती है, फ्लेक्सिबल होता है उसमें। अब पूछा गया सवाल है, किसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन का रंग, ब्लड का रंग लाल होता है, तो RBC का रंग। चलो, इस तरह से बच्चों मैं आपसे लूँगा आज विदा। कैसा लगा लेक्चर जरूर कमेंट करना। थैंक्स।
थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे बालक। बच्चों आपको लेक्चर बहुत तेजी मिलेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाते जा रहा हूँ सिर्फ रिवीजन करो, मजा आएगा। एकदम तोड़ फोड़ के रख देना इस बार रिकॉर्ड में, तहलका मचा देना है। दिखाना है कि शिक्षा भी गुरुकुल में फ्री होती है, ये दिखा देना आपको। धन्यवाद बच्चे, लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, माता पिता का कहना मानते रहना और बस लगे रहो, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी।